आदेश के अनुसार मनु और शतरूपा ने सृष्टि का विस्तार किया। मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 बिटिया और 2 बेटा। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए। सर्वप्रथम मझली बेटी देवहूति के बारे में श्रवण कराया है। महाराज, जो देवहूति हैं उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और महाराज विवाह होने के बाद हर्षोल्लास पूर्वक अपनी कुटिया ले आए अपनी पत्नी। पर महाराज एक दिन बैठे तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए महाराज। कई वर्षों तक समाधि की महाराज, और समाधि कर रहे थे जब, तो जो उनकी पत्नी है देवहूति, उन्होंने विचार किया कि पति हमारे समाधि में चले गए हैं, तो हमें भी अब सभी श्रृंगार को उतार के इनकी सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। तो देवहूति मैया ने अपना सभी श्रृंगार उतार दिया और पति की सेवा में संलग्न हो गए। महाराज, देवहूति मैया जो है वो सभी को शिक्षा देना चाहती है कि पत्नी का एक ही सबसे बड़ा धर्म है, पति की सेवा करना, पति के अनुसार चलना। पर कभी कभी अपनी भी बात रखनी चाहिए पति के सामने। पर जब कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए तो देवहूति मैया उनकी सेवा में संलग्न हुई। और जब कई वर्षों के बाद समाधि खुली तो क्या देखते हैं कि जो देवहूति मैया है उनका शरीर जर्जरित हो गया। तो कर्दम जी ने कहा देवी, यदि मैं समाधि में चला गया था तो तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, तुम्हें अपने मायके चले जाना चाहिए। तो देवहूति मैया ने कहा कि जिस दिन हमारा पाणी ग्रहण आपके साथ हो गया है उस दिन से अब यही हमारा घर, अब यही हमें रहना है, आपकी सेवा करना है। महाराज कर्दम जी बहुत प्रसन्न हो गए। पर कर्दम जी ने कहा कि व्यक्ति अपने शरीर से विशेष प्रेम करता है। महाराज, दिन में 3 बार चेहरा धोना, स्नान करना, शरीर से बहुत लगाव होता है महाराज। पर तुमने अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हारी कामना क्या है? इन्होंने, जो कर्दम ऋषि है, इन्होंने विवाह एक ही शर्त पे किया था कि हमारे एक संतान हो जाएगी तो हम वन की ओर चले जाएंगे। अब महाराज, जो कर्दम ऋषि हैं उन्होंने संकल्प किया महाराज, तो एक कामक विमान उत्पन्न हो गया। जो कामना के अनुसार, जैसी कामना करोगे महाराज, यहाँ बैठे हैं कामना किया आपने कि दिल्ली पहुंच जाए, तो कामना के अनुसार चलता है। और किस गति से चलता है? मन की गति से चलता है। महाराज यहाँ बैठे बैठे पहुंच गए वृंदावन, बांके बिहारी जी का चिंतन करने लगे, तो मन की गति से भागता है महाराज, जो कामना करोगे। पर जो देवहूति मैया है उनका शरीर जर्जरित हो गया था, तो पीछे हटने लगे। तो कर्दम ऋषि पति है, समझ गए पति का एक धर्म होता है महाराज, पाति रक्षति इति पति, जो पत्नी की रक्षा करे महाराज, भरण पोषण करे, वो है पति। पत्नी भर का धर्म नहीं होता, पति का भी धर्म होता है, हर समय पत्नी की रक्षा करना। कर्दम ऋषि ने
एक सरोवर का निर्माण किया, उसमें 1000 कन्याएं प्रकट हो गई, जो देवहूति मैया को उपटन लगा लगा के बढ़िया स्नान कराया और उनके प्रभाव से बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, सजा दिया एक देवहूति मैया, पहले जैसे बना दिया पूर्ववत। और दोनों करदम ऋषि और माता देवहूति उस विमान में बैठकर भ्रमण करने लगे और कई वर्षों तक लगातार भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद 9 पुत्रियां हुई। महाराज कुछ समय के बाद करदम ऋषि को ध्यान आया कि हमने तो एक संतान के लिए कहा था, यहाँ तो 9 बेटियां हो गई। तो जाने लगे महाराज, तो देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए, महाराज ये बेटियां हैं, एक दिन इनका विवाह हो जाएगा, अपने घर चली जाएंगी, उसके बाद हमारा अवलंब कौन बनेगा, हमारा सहारा कौन बनेगा, एक पुत्र तो होना चाहिए। तब करदम ऋषि को ध्यान आया कि भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे घर में स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। और भगवान ने अपने वचन को सिद्ध भी किया। और बोल कपिल भगवान की जय हो। अब महाराज जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी भी देखने के लिए आए, भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो अपने 9 पुत्रों के साथ दर्शन करने के लिए आए। और जब करदम ऋषि ने देखा तो कहा, महाराज आपके 9 बेटे और हमारी 9 बेटियां, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया रिश्ता बैठ जाएगा। तो महाराज सभी ऋषि पुत्रों से विवाह कर दिया, तुरंत विवाह कर दिया 9 बेटियों का। कला देवी का विवाह मरीचि से किया, अनसुईया का विवाह अत्रि से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से किया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से किया, और क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से किया, और हविर्भु का विवाह पुलत्स्य से किया। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। बेटियां तो अपने पति के साथ चली गई, करदम ऋषि भी वन की ओर चले गए। करदम ऋषि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जब पुत्र संपन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में हो जाए कि अब परिवार का भरण पोषण कर लेगा, तो एक दिन देवहूति मैया अपने पुत्र की शरण में गई। साक्षात भगवान नारायण ही कपिल भगवान के रूप में आए हैं। कहते हैं, निर्विन्ना नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभु। हे प्रभु, मैंने जितने सुख भोगे हैं ना, उतने सुख की एक स्त्री कामना भी नहीं कर सकती। कैसे? मेरा विवाह हुआ तो मनु और शत्रुपा जैसे माता पिता प्राप्त हुए, राजकुमारी की तरह अपने मायके में रही, और जब विवाह हुआ तो करदम ऋषि जैसे संत प्राप्त हुए, दिव्य महापुरुष प्राप्त हुए, जिनसे हमारा विवाह हुआ। और कामना के अनुसार गमन करने वाले विमान में हमने खूब सुख होगा। पर बेटा, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, और मैंने सुना है कि तू साक्षात भगवान का अवतार है, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान के खड़ग को उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्षों को काट दे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं
स्वभृत्य संसार तरो कुठारं तं तागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेष्वम् तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। आज मैं तुम्हारी शरण में हूं। आज मेरे अज्ञान के वृक्षों को ज्ञान रूपी खड्ग से काट दो। भगवान कहते हैं माता जी हम उन विषय के पीछे भागते रहते हैं जो स्वयं पूर्ण नहीं है। महाराज देखो कभी कभी हम बारात या किसी के निमंत्रण में जाते हैं तो रसगुल्ला मिलता है, खूब पाते हैं रसगुल्ला, और जब तक तृप्ति हो जाती है तब तक पाते हैं। पर क्या एक दिन पाने के बाद क्या फिर कभी नहीं पाते और पाते हैं? क्योंकि ये तृष्णा क्षुधा समाप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से महाराज ये जो विषय है ये स्वयं अपूर्ण है, तो आपको पूर्ण सुख कहां से प्रदान कर दे? अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं पूर्ण की शरण में जाओ तो सुख प्राप्त होगा। अच्छा बेटा पूर्ण कौन है? तो कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप तो उस परिपूर्ण की शरण में जाओ। जब तक जीव उन परमात्मा के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा ना, तब तक सुख प्राप्त ही नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं ना जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज जब तक हम उस परिपूर्ण राम कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। सुख चाहना है तो आनंद सिंधु के शरण में जाना पड़ेगा। आनंद सिंधु, आनंद चाहिए ना, सुख चाहिए ना, और कई लोगों को शांति भी चाहिए, तो कहते शांति सीता समानी था। शांति चाहिए तो माता सीता की शरण में जाओ, यानी भगवान राम और माता जानकी के शरण में। देखो महाराज मूल में एक ही परमात्मा है। जिस प्रकार से आटा एक ही होता है, उसी से महाराज पूरी, उसी से पराठा, उसी से रोटी, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है।
उसी के ही ये संग के हैं महाराज, उसी के अंग हैं। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। वह परमात्मा एक ही है। इसलिए मैया आप पूर्ण की शरण में जाओ, पूर्ण की शरण में आप चले जाओगी, आप सुख को प्राप्त कर लोगी। कपिल भगवान ने कहा माता जी आप परिपूर्ण की शरण में जाइए, पर परिपूर्ण की शरण ग्रहण कैसे करें? तब कपिल भगवान ने कहा कि मुक्ति और बंधन का कारण ये हमारा मन होता है। मन ही हमें संसार से मुक्त कर देता है और मन ही संसार में रम जाता है तो बांध देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजे। मन की गति है अटपटी और झटपट लगे लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। महाराज चाबी एक ही होती है, उसी से ताला बंद होता है, उसी से ताला खुलता है। इधर घुमा दिया तो ताला बंद, इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार से मन को यदि हम विषयों की तरफ लगाएंगे तो ये मन बांधता ही जाएगा, और इससे खुलने का प्रयत्न करेंगे महाराज तो बड़ा कठिन है। इसलिए धीरे धीरे देखिए, कोई भी चीज छोड़ना है ना तो धीरे धीरे, इसलिए मन को धीरे धीरे भगवान की कथा की ओर मोड़िए। महाराज जो कभी व्यसन ना करता और यदि वह व्यक्ति बीड़ी पीने वाले के साथ में रहने लगे महाराज, तो धीरे धीरे बीड़ी पीने वाला उसको भी बीड़ी पिलाना सिखा देगा। जो व्यक्ति कभी भी तंबाकू का सेवन ना करता हो, तंबाकू वाले के पास रहेगा ना तो दो दो पत्ती दे दे के महाराज पूरी आदत लगवा देगा। जो कभी जुआ ना खेलता हो महाराज, जहाँ जुआ का संग हो रहा हो, जुआ हो रहा हो, वहां जाके बैठ जाओ महाराज, 10-15 दिन में पत्ते फेंकना अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें चाहिए कि इस मन को देखिए, आप चाहें कि एक झटके में तंबाकू खा रहे हैं और एक झटके में जाए भैया आप छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे दो दो पत्ती करके बढ़ाया, आपने खाना सीख गए, उसीलिए उसी प्रकार दो दो पत्ती कम करके छोड़ दो। जिस प्रकार से आपको सीखने में कठिनाई नहीं हुई, उसी प्रकार से छोड़ने में भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और उसके बाद कहते हैं कि आप संतों का संग करो। संतों के पास रहोगे आप महाराज तो संत हमारी मधुर मधुर कथा आपको श्रवण कराएंगे। भक्त व्यक्ति के पास रहोगे तो भगवान की भक्ति ही श्रवण कराएगा, और विषयी पुरुष के पास रहोगे तो विषय भोग की सामग्री श्रवण कराएगा, सांसारिक प्रपंच ही श्रवण कराएगा। इसीलिए शुरू में जब वक्ता के लक्षण बताते हैं तो उसमें बताया जाता है वैष्णव, विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। हमारे 5 देवता होते हैं, आदित्यं गणनाथं च रुद्रं च केशवम। 5 देवों को मानने वाला होना चाहिए। तो जो भगवान से जुड़ा है वो भगवान की चर्चाएं सुनाएगा, नहीं महाराज व्यासपीठ में बैठ के यही बताएगा
कि इधर उधर की चर्चाएं सांसारिक कि मैं लंदन गया, मैं अमेरिका गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। महाराज इधर उधर की बातों में ही समय समाप्त हो जाएगा। तो महाराज उस पोस्टर में जो लिखवाए हो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वो कब बोलोगे? उसमें लिखवा देते आप श्रीमद् लंदन की कथा, यह तो हमारी कथा भाई। उसमें जिसमें शुरू में ही हमने कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान की वाणी है, चतुश्लोकी के रूप में निश्रित हुई है। इसलिए कथा को नहीं बोलना चाहिए। हाँ महाराज बीच बीच में दृष्टांत देना चाहिए, नहीं तो हम पूरी कथा श्रवण करा गए और श्रोता बैठे बैठे व्यास जी का चेहरा ही झांकते रह गए। बोली तो बड़ी अच्छी बात पर कुछ समझ में नहीं आया। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कपिल भगवान कहते हैं आप संतों का संग करो। तो देवभूति मैया कहती हैं महाराज संत मिले तब तो संग करें, पाखंडी संत भी हो गए। संतों को कैसे पहचाने कि कौन संत है कौन संत नहीं है? तो बड़ा सुंदर बात कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया है साधुओं के आभूषण के बारे में। सबसे पहले करते हैं तितिक्षवा, संत बड़े तितिक्षु होते हैं महाराज। ये नहीं है कि कहीं गए तो बढ़िया चकाचक यजमान जी ने माल छना दिया, खूब मान सम्मान मिला तो छाती चौड़ी करके चलने लगे, और कहीं अपमान मिला तो दुखी निराश हो गए। दोनों द्वंद्व घटित नहीं होनी चाहिए। साधुओं के अंतर ये दोनों द्वंद्व घटित नहीं होना चाहिए महाराज। अब फिर कारुणिका, संतों के हृदय में करुणा बहुत होती है, जीवों के प्रति ही अपना कार्य करते रहते हैं, जीवों को भगवान से जोड़ते हैं, किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। संत हृदय नवनीत समाना। और फिर कहते हैं सुहृदा, सबको अपना सुहृद मानते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सब हमारे प्रभु ही हैं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आप सभी लोग आराम से बैठ जाएं और कथा का श्रवण करें। महाराज अभी तो टाइम नहीं हुआ गैया बांधने का, जब हो जाएगा तो हम भी छोड़ देंगे आपको यहाँ से। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। सबको अपना सुहृद मानते हैं महाराज। कभी कभी होता है ना, हम भोजन करते हैं, कभी ऐसा अचानक से हो जाता है कि हमारे दांतों के द्वारा जीभ कट जाती है। अब किसी ने आपको भड़काने का प्रयत्न किया, किसी ने आप क्या किए, आपकी जीभ कट गई, आप मुंह पकड़ के बैठ गए। कोई व्यक्ति बाहर से आया, भैया क्या हुआ? भैया क्या बताएं, दांतों ने जीभ काट दी। अरे भैया ये 32 दुष्ट मिलकर एक कोमल सी सुकुमारी जीभ को परेशान करे रहते हैं। पहले ही इधर उधर से घेरे हुए हैं और मौका मिला नहीं, काट लिया। उठाओ पत्थर और तोड़ दो इन दांतों को। तो महाराज कोई कितना भी आवेश में ले आए, पर क्या किसी ने एक दांत भी तोड़ा है? नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि दांत भी तो हमारे अपने ही है, और दांत तोड़ेंगे तो हमें ही कष्ट होगा, दूसरे को कष्ट नहीं होगा। वो तो भड़का के हमारी बत्ती सी गायब करना चाहता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। उसी प्रकार से संत सबको अपना सुहृद मानते हैं, ये सब हमारे हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करहु प्रणाम जुग जुग पावे, करहु प्रणाम
सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाई। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाई। सिया राम सब जग जानी। संत बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज आपस में चर्चाएं ना करें। अपनी कथा कहनी हो तो जब घर जाइएगा तो आराम से अपनी आपस में चर्चाएं कर लीजिएगा, बैठ के 1-2 घंटे। कथा के समय कथा में ही ध्यान लगावे, नहीं वही हालत होगी कि बगल वाले से पूछना पड़ेगा महाराज जी कहाँ पे चल रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो असलियत में श्रोता होता है जो बढ़िया ध्यान लगा के महाराज जी की ओर कथा का श्रवण करता है, और एक होता है श्रोता। महाराज आए, बढ़िया टोन बज रही है, महाराज जी बोल रहे हैं, 3 घंटे अच्छी नींद आई। और एक होता है श्रोता, महाराज जी अपनी कथा कह रहे हैं, उससे मतलब नहीं, वहां हम अपनी कथा चालू करेंगे और आपस में 2-4 मिलके अपनी कथा श्रवण करने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो क्या श्रोता और श्रोता बनना है क्या? श्रोता बनिए। तो कहते हैं सुहृदय। संत अपनों को, अपने व्यक्तियों को सुहृद मानते हैं, इसलिए अजात शत्रुवा। संत का कभी शत्रु नहीं होता महाराज। जब सब हमारे अपने ही हैं तो शत्रुता किनसे करें। निज प्रभु में देखहि जगत और केहि सन करहि विरोध। महाराज इस चराचर जगत में सभी प्राणियों के अंदर, सभी जीव जंतुओं के अंदर उस परमात्मा को जब हम देखेंगे, अपना मानेंगे जब सभी को, तो किससे विरोध करेंगे। जिस प्रकार से जीभ कट जाने पर दांतों को नहीं तोड़ते, उसी प्रकार से भाई हम जानते हैं कि दांतों को तोड़ेंगे तो हम ही को कष्ट होगा। उसी प्रकार से सारा संसार हमारा ही है, ऐसा हृदय में भावना रखनी चाहिए। और हमारे सब अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और महाराज कहते हैं शांता। संत हमेशा शांत रहते हैं महाराज, किसी से कोई मतलब नहीं। अपनी मस्ती में भजन करते हो चले जा रहे हैं, किसी ने पुकार लिया तो 2 क्षण बात किए, फिर भी विचार करते हैं कि इनसे 2 क्षण बात करेंगे तो उतने में तो हमारा कई बार नाम ले लेंगे हम, उतने में तो ज्यादा बातचीत भी किसी से नहीं करते। और कहते हैं साधवः साधु भूषण। ये साधुओं के आभूषण है। ये गुण जिनके अंदर विद्यमान हो उन्हीं की शरण में जाओ। अच्छा, इनके द्वारा क्या होगा? तो कहते हैं सता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। महाराज जब आप उन संतों के बीच में बैठेंगे तो वो संत आपको मेरी कथा श्रवण कराएंगे। क्या श्रवण कराएंगे? कथा। अच्छा महाराज, कथा श्रवण करने से क्या होगा? तो कहते हैं श्रद्धा जागृत होगी, और जब श्रद्धा जागृत होगी तो प्रीति अवश्य होगी महाराज। जब उनके बारे में हम सब कुछ जान जाएंगे तो हमारी प्रीति निश्चित हो जाएगी महाराज। और कहते हैं उसके बाद ध्यान विधि बतलाई, बड़ी सुंदर ध्यान विधि बताई कि कैसे भगवान का अवलोकन करना चाहिए। भगवान का नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। सचेतंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्राकुशध्वजसरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तम
बिल सन्नख चक्रवाल ज्योत स्नाभिराहत महृदयांधकारम्। महाराज सुंदर ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना चाहिए और ध्यान की विधि बतलाने के बाद भक्तों का वर्णन किया। भक्त कैसे होते हैं महाराज? कहते हैं जो भगवान को केवल मूर्ति में ही देखते हैं, मंदिर में ही देखते हैं कि भगवान यही है, वो प्राकृत भक्त होते हैं, साधारण भक्त होते हैं। पर जिन भक्तों को मंदिर में तो होते हैं दर्शन, संत महंत जो इधर उधर विचरण करते भगवान का भजन करते हुए, जो इनको भी भगवान के समान ही मानता है, वह महाराज बड़ा सुंदर भक्त होता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। और अंतिम में तृतीय में कहते हैं कि जो सभी के अंदर उस परमात्मा को ही मानता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्मासी, उस ब्रह्म की सत्ता सब में विराजमान है। तो महाराज वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया महाराज। ये कपिल अष्टाध्यायी के माध्यम से माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन करके श्रवण कराया। और महाराज आपने पूर्ववत श्रवण किया है कि क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम्। यदि आपको अपना कल्याण चाहिए तो सुभद्र श्रव से उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। माता देवहूति ने कहा कि बेटा, आपने जितना भी हमें ज्ञान प्रदान किया, इसका संपूर्ण सार मैं यही मानती हूँ कि जो भगवान के नाम गुणों का स्मरण करता है, जो हमेशा भगवान का नाम रटते रहता है, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, उसका निश्चित ही कल्याण होगा। ऐसा कहकर देवहूति माँ ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान में चले गए और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर गंगा सागर में विराजमान हो गए। महाराज इस प्रकार से कपिल और देवहूति संवाद के माध्यम से तृतीय स्कंध में इस प्रकार का वर्णन आया है, जिसमें सर्ग का वर्णन किया गया, इसमें सृष्टि का बहुत विस्तार किया गया है महाराज। और